नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। ये देखते हुए कि आरोपी व्यक्ति द्वारा उकसाने के सकारात्मक कृत्य और पीड़ित द्वारा आत्महत्या करने के बीच निकटता होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने मृतक के बिजनेस पार्टनर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा, जिसने अपने बिजनेस पार्टनर पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी। जस्टिस BR गवई और AG मसीह की पीठ ने मृतक की पत्नी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें प्रतिवादी 2 से 4 आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना, 420 धोखाधड़ी और 506 आपराधिक धमकी के साथ धारा 34 सामान्य इरादा के तहत दर्ज FIR को रद्द कर दिया गया था। अपीलकर्ता का मृत पति मैसेज में भागीदार था। प्रतिवादी 2 और 3 के साथ सौंदर्य कंस्ट्रक्शन। 14 अप्रैल 2024 को वह फांसी पर लटके हुए मृत पाए गए और पुलिस ने शुरू में इसे आत्महत्या माना। 18 मई 2024 को अपीलकर्ता उनकी विधवा ने कथित तौर पर उनके हस्तलिखित एक सुसाइड नोट की खोज की, जिसमें प्रतिवादी 2 से 4 पर धोखाधड़ी और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया गया था, जिसके कारण कथित तौर पर उन्हें अपनी जान लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद 22 मई 2024 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई। हालांकि उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी को खारिज कर दिया, यह फैसला देते हुए कि आरोपों ने प्रत्यक्ष उकसावे की कमी के कारण धारा 306 IPC के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने की पुष्टि नहीं की। इसके अतिरिक्त इसने धारा 420 IPC के तहत धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं पाया, ये तर्क देते हुए कि मृतक अपने जीवनकाल में शिकायत कर सकता था। उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित होकर अपीलकर्ता पत्नी ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए न्यायमूर्ति गवई द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया कि कथित उत्पीड़न के 39 दिन बाद आत्महत्या हुई, जो कि उकसावे के लिए निकटता की आवश्यकता को तोड़ता है। प्रकाश बनाम महाराष्ट्र राज्य 2024 SCC ऑनलाइन SC 3835 पर भरोसा किया गया, जहां कथित उकसावे और आत्महत्या के बीच 1 महीने का अंतराल उकसावे के लिए अपर्याप्त माना गया था। इसलिए हमारा विचार है कि आरोपों को उसके अंकित मूल्य पर लेने पर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोप मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर होंगे। किसी भी मामले में जिस अवधि से आरोप संबंधित हैं और मृत्यु की तारीख के बीच कोई उचित संबंध नहीं है। मामले के उस दृष्टिकोण से हमें नहीं लगता कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने IPC की धारा 306 के तहत कार्यवाही को रद्द करने में गलती की है, अदालत ने कहा। अदालत ने कहा कि FIR दर्ज करने का निर्णय केवल एक विचार था, क्योंकि यह सुसाइड नोट मिलने के बाद ही दर्ज किया गया था। हालांकि न्यायालय ने धारा 420 IPC के तहत FIR को रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले से असहमति जताते हुए कहा कि मृतक की अपने जीवनकाल में शिकायत करने में असमर्थता धोखाधड़ी साबित होने पर मरणोपरांत मामले को रोक नहीं सकती है। हमारे विचार में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने धारा 420 IPC के तहत कार्यवाही को रद्द करते हुए लापरवाही और सरसरी तरीके से काम किया है। यदि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश का मानना था कि जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए जांच दस्तावेज भी धारा 420 IPC के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनाते हैं, तो उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश से कम यह अपेक्षा की जानी चाहिए थी कि वे कारण बताएं कि जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री, जिसे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रखा गया है, IPC की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध बनाने के लिए पर्याप्त क्यों नहीं है, न्यायालय ने टिप्पणी की। अदालत ने कहा, किसी भी कारण के अभाव में हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने IPC की धारा 420 के तहत कार्यवाही को रद्द करने में गलती की है। तदनुसार अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। केस का शीर्षक R. शशिरेखा बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य 2025।
मोटर दुर्घटना दावा संख्या 1 की न्यायाधीश जयमाला पानीगर ने श्यामपुरा निवासी मृतक हरिराम के वारिसान की ओर से प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई करने के बाद दुर्घटना कारित करने वाली ट्रक की बीमा कंपनी उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधान विभाग के खिलाफ याचिका को खारिज करते हुए अधिशासी अभियंता राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड मदार अजमेर के विरुद्ध 5,36,960 रुपए का अवार्ड पारित किया है। उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधान विभाग के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि दिनांक 30 सितंबर 2013 को श्यामपुरा निवासी हरिराम जाटकी 8 मील चौराहे पर विद्युत विभाग की आयशर ट्रक से दुर्घटना होने से मृत्यु हो गई थी, जिस पर उनके परिजनों की ओर से विद्युत विभाग व जीपीएफ डिपार्टमेंट के खिलाफ याचिका प्रस्तुत कर क्षतिपूर्ति की मांग की गई, जिसमें विद्युत विभाग की ओर से बीमा कवर नोट पेश कर क्षतिपूर्ति अदायगी की जिम्मेदारी जीपीएफ डिपार्टमेंट की बताई, जिसका विरोध करते हुए एडवोकेट मनोज आहूजा ने जीपीएफ विभाग की ओर पैरवी करते हुए ये तर्क प्रस्तुत किया कि विद्युत विभाग की ट्रक का बीमा 23 जुलाई को खत्म हो चुका था, लेकिन विभाग के कर्मचारियों ने 30 सितंबर को हुई दुर्घटना के बाद इस तथ्य को छुपाकर 3 अक्टूबर 2013 को विभाग में राशि जमा करवाकर एक कवर नोट प्राप्त किया, जिसमें जीपीएफ के कर्मचारी की गलती से बीमा अवधि 23.7.13 से 22.7.14 अंकित कर दी गई थी। इस प्रकार सहवन से हुई लिपिकीय त्रुटि व तथ्यों को छुपाकर लिए गए कवर नोट के आधार पर विद्युत विभाग कोई फायदा नहीं ले सकता। आहूजा ने अपने तर्कों के समर्थन में बीमा अधिनियम की धारा 64 व सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक नजीरें भी पेश की, जिससे सहमत होते हुए अधिकरण ने क्षतिपूर्ति अदायगी की जिम्मेदारी जीपीएफ विभाग की नहीं मानते हुए उसकी जिम्मेदारी विद्युत विभाग पर डालते हुए क्षतिपूर्ति अदायगी के लिए जिम्मेदार वाहन के रजिस्टर्ड स्वामी अधिशासी अभियंता राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड मदार अजमेर को माना। जिला बार एसोसिएशन केकड़ी द्वारा जिला वापसी की मांग को लेकर कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अधिवक्ता जिला वापसी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं तथा सरकार से केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। शनिवार धरना प्रदर्शन के दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि केकड़ी से जिले का दर्जा छीनकर सरकार ने केकड़ी की जनता के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि यदि पूर्ववर्ती सरकार ने आधे अधूरे जिले बनाए थे तो वर्तमान सरकार का दायित्व था कि उन आधे अधूरे जिलों को पूर्ण करे, लेकिन सरकार ने इसकी बजाय उन जिलों को ही हटा दिया, जो कि कतई उचित नहीं है। यदि केकड़ी जिले में कुछ कमियां थी तो सरकार को उन कमियों को दूर करना चाहिए था, न कि जिले को हटाकर जनता की परेशानियां बढ़ाना चाहिए। जिला हटाकर सरकार ने समस्या के समाधान के बजाय जनता की समस्याओं को और अधिक बढ़ा दिया है। सरकार अब सजग हो जाए और अधिवक्ताओं के बढ़ते इस आंदोलन को फिर से केकड़ी को जिले का दर्जा देकर समाप्त करवा देवे, अन्यथा सरकार परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इस मौके पर पूर्व बार अध्यक्ष रामावतार मीणा, बार महासचिव मुकेश शर्मा, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, नवल किशोर पारीक, विजेंद्र पाराशर, रमेश मीणा, संकित जैन, प्रहलाद वर्मा, परवेज नकवी, विनोद साटीवाल आदि मौजूद थे। मसूदा उपखंड की बांदनवाड़ा ग्राम पंचायत के छोटे से मजरे में झाड़ का देवरा मंदिर में छछुंद्रा के समाजसेवी व कांग्रेसी नेता हरदयाल गुर्जर ने शनिवार को अपने आराध्य देव भगवान देवनारायण के दरबार में हाजिरी लगाते हुए भोग लगाकर भोजन प्रसादी का कार्यक्रम रखा। आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संग्राम गुर्जर, ब्यावर सदर थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर गजराज चौधरी, बांदनवाड़ा के समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, मोतीपुरा के गोवर्धन जाखड़ सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। समाजसेवी हरदयाल गुर्जर ने अतिथियों का अभिनंदन करते हुए भोजन प्रसादी के कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के आयोजक हरदयाल गुर्जर ने बताया कि परिवार में सुख, शांति, समृद्धि बनी हुई है, जिसका आभार व्यक्त करते भगवान देवनारायण को भोग लगाते हुए प्रसादी का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें परिवार के सदस्यों सहित इष्ट मित्रों व परिवार के सदस्यों, बहन बेटियों को भी बुलाया गया है ताकि सभी को भोजन प्रसादी का लाभ मिल सके। इस मौके पर गुर्जर ने बताया कि शनिवार का दिन भगवान देवनारायण की पूजा के लिए विशेष दिन होता है तथा इस मंदिर के पुजारी श्री राम सराधना है, जो देव जी से पाती मांगकर श्रद्धालुओं को देते हैं, जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर में गुर्जर समाज के अलावा अन्य समाज के लोग भी शनिवार के दिन ही भगवान देवनारायण को भोग लगाकर इस प्रकार का आयोजन करते हैं, जिसके माध्यम से वो भगवान देवनारायण का आभार भी प्रकट करते हैं तथा इसी प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करते हुए क्षेत्र में खुशहाली बनी रहे, ऐसी प्रार्थना भी करते हैं।
आयोजित कार्यक्रम में घर परिवार व समाज बंधुओं के अलावा सैकड़ों ग्रामीण व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने भोजन प्रसादी ग्रहण कर हरदयाल जी सहित पारिवारिक सदस्यों को बधाई व शुभकामनाएं दी। सकल पंच 84 तेलियान पंचायत बड़ा धड़ा द्वारा श्रीराम जन्मोत्सव रामनवमी पर्व हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर भगवान श्रीराम की आकर्षक झांकी सजाकर नगर के विभिन्न मार्गों से शोभायात्रा निकाली जाएगी। ये जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी सुरेश जेतवाल ने बताया कि श्री 1008 श्री सीताराम जी महाराज तेलियान मंदिर सकल पंच 84 तेलियान पंचायत बड़ा धड़ा द्वारा श्रीराम जन्मोत्सव रामनवमी पर्व पर प्रातः 9:30 बजे भगवान श्रीराम की झांकी सजाकर घोड़ी बगी, गाजे बाजे एवं ढोल नगाड़ों के साथ 3 बत्ती चौराहे पर स्थित तेलियान मंदिर से होते हुए अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट, मीर बावड़ी, अस्पताल रोड होते हुए शोभायात्रा निकाली जाएगी। शोभायात्रा के साथ तेलियान समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन में परिणय सूत्र में बंधने आए नववर वधू पक्षों की निकासी भी साथ साथ चलेगी। इसके पश्चात भगवान श्रीराम की महाआरती का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दोपहर 1:30 बजे समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में नवयुगल दंपतियों को समाज के सैकड़ों महिला पुरुष के समक्ष यज्ञ हवन की वेदी पर 7 फेरों के साथ वैवाहिक जीवन में बांधा जाएगा। शाम 5 बजे समाज के सामाजिक भोज का आयोजन किया जाएगा।